गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कर्नाटक की कसूती। कर्नाटक की कसूती ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है? कर्नाटक की जो कसूती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसको कसूती के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लोकप्रियता है वो कर्नाटक में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में, या ये कहा जाए कि इसकी लोकप्रियता भारत के अलावा अन्य देशों में भी काफ़ी देखने को मिलती है। कसूती है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। का प्लस में सूती। का मतलब होता है हाथ और सूती का मतलब क्या होता है यहाँ पर? धागा। का मतलब हाथ और सूती का मतलब होता है धागा। इस प्रकार कन्नड़ भाषा में कसूती का अर्थ हुआ, कन्नड़ भाषा में कसूती का जो अर्थ है वो क्या हुआ? इसे कहते हैं सूती धागे से, हाथ की कढ़ाई। यानी कसूती का अर्थ कौन सी लैंग्वेज में? कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में कसूती का अर्थ होता है सूती धागे से हाथ की कढ़ाई। तो ये होता है इसका अर्थ। कसूती कढ़ाई कला अत्यंत प्राचीन कला है। यह प्राचीन कला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो कढ़ाई कला है वो चाणक्य वंश के समय से चली आ रही है। चाणक्य जो थे उनके समय से ये कढ़ाई की कला है वो चली आ रही है। 6ठी शताब्दी में यह कढ़ाई कला काफी विकसित एवं प्रसिद्ध हुई थी। चाणक्य के समय से चली आ रही है ये, और 6ठी शताब्दी में में ये जो कला है वो काफी विकसित हुई थी। चाणक्य के समय से चली आ रही है। दक्षिणी भारत में कसूती कढ़ाई को सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल एवं पल्लव आदि राजवंशों का काफी प्रोत्साहन मिला था। जो दक्षिणी भारत था वहां पर जो कसूती की जो कढ़ाई थी वहां पर सातवाहन, चाणक्य, राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल जो साम्राज्य थे, राजवंश थे, उनके समय में जो कसूती थी उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला, उसको काफ़ी बढ़ाया गया था। अतः उनके शासन काल में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षण कढ़ाई, कसूती कढ़ाई की जाती थी। धारवाड़, बीजापुर,
कर्नाटक के बालगांव, जमाखड़ी आदि क्षेत्र कसूती कढ़ाई के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कसूती कढ़ाई के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध थे वो थे धारवाड़, जमाखंडी, बालगांव आदि। ये क्या थे? कर्नाटक की कढ़ाई के लिए ये काफी प्रसिद्ध थे। 11वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में जब भारत में मोहम्मद गजनवी का शासन था। 11वीं शताब्दी में जब भारत में मोहम्मद गजनवी का शासन था, तब उनके समय में कसूती कढ़ाई का कला का थोड़ा सा ह्रास हुआ था, यानी नुकसान हुआ था। परंतु 17वीं शताब्दी में महाराजाओं ने, वहाँ के जो महाराजा थे, उन्होंने कसूती कढ़ाई को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। प्रारंभिक सूती कढ़ाई कढ़ाई थी वो काले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज पर की जाती थी। स्टार्टिंग में काले रंग के बेस का प्रयोग किया जाता, उसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी। महिलाएं इसे बड़े शौक से काटती थी। जो महिलाएं होती थी कर्नाटक की, वो उसे बड़े ही खुश होकर निकालती थी। इस साड़ी को शादी विवाह के अवसर पर बड़े धूमधाम से इसको पहना जाता था। दुल्हन के लिए काले रंग की पृष्ठभूमि पर कसूती कढ़ाई से अलंकृत रेशमी साड़ी को रखना अति आवश्यक माना जाता था उस समय पे। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता था। ये पहले काले उस पे की जाती थी, फिर भी इसको क्या है, सुहाग का प्रतीक माना जाता था। वहाँ के लोग कसूती कढ़ाई से सजी साड़ियों को आपसी लेन देन के लिए भी प्रयोग करते थे। लेन देन में उपहार के स्वरूप में एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। कसूती कढ़ाई कला किसी स्कूल, प्रशिक्षिका अथवा किताबों में पढ़कर नहीं बनाई जाती थी। ये नहीं है कि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग स्कूल थे, कोई ट्रेनर्स थे, वो उनको सिखाते थे, कोई नहीं सिखाता था। सिर्फ वो अपने आप ही करके वो क्या करती थी, उनको सीखती थी। इस कला को अपनी माँ, चाची, दादी, नानी, पड़ोसने आदि से वो सीखती थी। इस प्रकार यह कला वंशानुग्रह रूप से स्वयं की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली गई। तो इस प्रकार से उस समय में कढ़ाई कला का काफ़ी विकास हुआ और कर्नाटक की प्राचीन इकाल साड़ी अत्यंत ही लोकप्रिय थी। प्राचीन की जो इकाल साड़ी है, जो इकाल साड़ी थी कर्नाटक की, वो काफी लोकप्रिय थी। ये साड़ी बहुत ही सुंदर होती थी। सादी साड़ी पर कढ़ाई की जाती थी। सिंपल साड़ी होती थी, उसके ऊपर ये कढ़ाई की जाती। इसके कढ़ाई करके चौड़े बॉर्डर पर चौड़े ही पल्लू इसके अंदर बनाए जाते थे। बॉर्डर भी चौड़ा होता था, इसका पल्लू भी चौड़ा रखा जाता था। चौड़े बॉर्डर को टॉप टेबी कहा जाता था, यानी इसका जो बॉर्डर चौड़ा होता था उसको टॉप टेबी कहते थे। तो इस प्रकार से इस कढ़ाई का काफी प्रयोग होता था। कसूती कढ़ाई 2 सूती वस्त्रों पर सूती धागे से की जाती है। कसूती कढ़ाई है वो 2
प्रयोग इसके अंदर किया जाता था। उनसे नमूने बनाए जाते थे। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता यही होती थी कि कढ़ाई करते समय इसके अंदर गांठें नहीं आती थी। गांठें इसके अंदर कढ़ाई करते समय गांठें नहीं आती थी, यही इसकी विशेषता थी। इसके अंदर कोई गांठें नहीं आती थी और उल्टी बखिया के छोटे टाँक के द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की जाती थी। बैक स्टिच के द्वारा इसकी कढ़ाई स्टार्ट की जाती थी ताकि वो खुल ना सके, इसलिए इसमें गांठें आने का कोई मतलब ही नहीं होता था। जो टाके होते थे वो अत्यंत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन होते थे। तो कसूती कढ़ाई में नमूने काटने के लिए नमूनों को वस्त्र पर छापा नहीं जाता था, बल्कि ताने एवं बाने के धागों को गिनकर कढ़ाई की जाती है। इसके अंदर जो कसूती का जो कपड़ा होता है, दो सूती जो कपड़ा होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसके अंदर बड़े बड़े थोड़े से, आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर छेद होते हैं, तो उनको क्या है गिनना भी इजी हो जाता है। जैसे कि हमने पंजाब की फुलकारी की बात की थी। पंजाब की फुलकारी जब हम उस साधारण खद्दर पर करते थे तो उसको भी फुलकारी में क्या है गिनते हैं। उसकी पंजाब की जो फुलकारी में जब हम कढ़ाई करते हैं तो उसको गिनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो वीविंग होती है थोड़ी पास पास होती है। लेकिन जो दो सूती जो कपड़ा होता है उसको थोड़ा सा मोटा होता है। दो सूती जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसके अंदर छेद होते हैं, तो इस पर कढ़ाई करना थोड़ा सा इजी होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, कसूती कढ़ाई में प्राय लाल के साथ हरा, नीला, पीला, सफेद, नारंगी के साथ जामुनी, गुलाबी के साथ जामुनी, नीले के साथ नारंगी, पीले के साथ हरा एवं भूरा, हरा एवं सफेद रंग इसके साथ रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चटक एवं विपरीत रंगों के संयोजन से नमूने बनाए जाते हैं। कसूती कढ़ाई पौराणिक कथाओं पर आधारित है, यानी उन पर आधारित है यह कढ़ाई, इसलिए इसके जो नमूने काढ़े जाते हैं गोपुरम, इसमें आधारित और कलात्मक दोनों ही प्रकार के नमूने इसके अंदर काढ़े जाते हैं। गोपुरम कमल, रथ, शिवलिंग, नदी, बाग, स्वास्तिक, सूर्यमुखी, शंख, आसन, पालकी, राम झूले, नाग देवता, हाथी, घोड़े, तुलसी, वृंदावन आदि के नमूने इसके अंदर निकाले जाते हैं। कसूती के अंदर कसूती कढ़ाई में रंग बिरंगे सूती धागों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई में सीधा, आड़ा, तिरछा एवं टेढ़े मेढ़े टाके लिए जाते हैं। इसके अंदर कसूती कला, जो कसूती की जो कढ़ाई कला है वो मुख्यतः 4 प्रकार के टाकों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। दो सूती वस्त्र होता है, ये दो सूती मीन्स दो सूती एक कपड़ा होता है, उसका नाम है दो सूती। तो कढ़ाई कला के अंदर 4 प्रकार के टाकों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के टाकों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो टाका होता है वो है गवंथी, होता है। दूसरा होता है मुर्गी, गवंथी, मुर्गी, नेगी। तीसरे प्रकार का जो टाका होता है वो नेगी होता है और जो चौथा होता है वो मेथी होता है। ये 4 प्रकार के टाके इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, गवंथी, मुर्गी, नेगी और मेथी। गवंथी यह कसूती कढ़ाई में सबसे अधिक काम में ली जाने वाला टाका है। सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला टाका है यह। गवंथी कन्नड़ भाषा में
गंटू शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, गंटू शब्द से बना है, गंटू शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गांठे। इसका शाब्दिक अर्थ गांठे होता है। गंटू शब्द से बना है और कुछ गांठे होते हैं। इसके अंदर कच्चा साधारण दोहरा, दोहरा कच्चा टांका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर साधारण दोहरा कच्चा टांका प्रयोग किया जाता है जिसके बीच बीच में छोटी छोटी बिंदी के आकार के टांके लिए जाते हैं और बीच बीच में इसके क्या करते हैं, छोटी छोटी बिंदी के समान इसके अंदर टांके भी लिए जाते हैं। तो ये है हमारा इसके अंदर गवंथी। दूसरा, गवंथी टांके के उपयोग से नमूने की जो बाहरी रूपरेखा होती है, आउटलाइन, बाहरी रूपरेखा बनाने के लिए गवंथी टांके का प्रयोग किया जाता है। इस टांके के उपयोग से क्या बनाए जाते हैं, इसके अंदर कमल के फूल, तुलसी की पत्तियां बनाई जाती हैं, तुलसी की पत्तियां होती हैं और कमल होता है, कमल का फूल बनाया जाता है, अनानास आदि के नमूने इसके अंदर इस टांके से, गवंथी से ये बनाए जाते हैं। यानी बाहरी रूपरेखा देने के लिए, आउटलाइन देने के लिए गवंथी टांके का मोस्टली उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसी टांके का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। अब अगला है हमारा मुर्गी टांका। मुर्गी टांका भी गवंथी की तरह ही होता है, ये भी गवंथी की तरह होता है। ये गवंथी की तरह होता है। इसमें एक के बाद एक करके कच्चे टांके के नमूने बनाए जाते हैं। एक के बाद एक करके जो कच्चा टांका होता है उसके नमूने ऐसे बनाए जाते हैं और यह टांका जिगजैग आकृति का होता है। जो ये टांका होता है इसमें ये कैसे होता है, ऐसे करके होता है, जैसे कि ऐसे, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से ये टांके होते हैं। इस प्रकार से जिगजैग करके ये क्या है, एक के बाद इसमें एक करके ये टांके बनाए जाते हैं। यह है टांका, एक आपको दिख रहा है कि लैडर के समान दिखाई दे रहा है, एक सीढ़ी के जैसे दिखाई देता है, जैसे लगता है जैसे सीढ़ी बन रही हो, ऐसे ये क्या है, डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके टांके नियमित समान दूरी पर होते हैं और एक एक समान लंबाई के ये दिखाई देते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो इक्वल ही दिखाई देती है, ये नहीं कि कहीं से छोटी हो जाएगी कहीं से बड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर काउंटिंग करके ही डिजाइन्स बनाए जाते हैं। इस टांके के प्रयोग से चौकोर, त्रिकोण, अष्टमुख, पंचमुख आदि प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स के या सीढ़ियाँ बना ली या फ्लावर्स बना लिए वो बनाए जाते हैं। गवंथी की तरह ही ये टांके भी वस्त्र के दोनों ओर से एक जैसे दिखाई देते हैं। ये इधर से भी ऐसे ही दिखेगा और इसको बैक से देखेंगे तब भी ये ऐसे ही दिखाई देते हैं। अगर इनके अंदर गांठें नहीं आती तो इनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा मुर्गी टांका। अगला है नेगी टांका। कन्नड़ भाषा में नेगी होता है, कन्नड़ भाषा में नेगी का अर्थ होता है बुनाई। कन्नड़ भाषा में नेगी का जो अर्थ होता है वो बुनाई, अतः नेगी टांके से बने नमूनों को बुनाई की तरह देखते हैं। ऐसे लगता है कि वीविंग भी की गई है इसके अंदर, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है, बुनाई
लगती है। नेगी जो टाका होता है इसमें भी साधारण कच्चे टाके का प्रयोग किया जाता है अथवा डार्निंग स्टिच का भी इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। यह टाका ताने अथवा बाने के धागों पर केवल सीधी या आड़ा बनाया जाता है। इसमें या तो सीधा बनाया जाता है या आड़ा नमूना बनाया जाता है और कभी भी तिरछा टाका इसमें नहीं बनता है। ये नहीं है कि इसके अंदर तिरछा बनेगा, ऐसे नहीं बनता, इसमें सीधे सीधे बनता है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। इसके अंदर तिरछा टाका नहीं बनता, इस प्रकार से नहीं बनता, ऐसे ऐसे बनते रहेंगे इसके अंदर भी। तो ये क्या है, नेगी के अंदर इसकी बुनाई है। नेगी टाके कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि प्रयोग के पश्चात अक्सर वस्त्र क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अगर हम इसके अंदर बड़े टांके बनाएंगे तो जब हम यूज करते हैं तो वस्त्र क्या हो जाता है, गंदे हो जाते हैं, और गंदे जब हो जाएंगे तो हमें उनको धोने की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम उनको धोते हैं तो बड़े टाके फंसकर टूट जाते हैं या उनकी जो शेप होती है वो खराब हो जाती है, वो लटक जाते हैं। इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा बड़े टाकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला और जो लास्ट है इसके अंदर वो है मेथी टाका। इसके अंदर जो नमूने बनाए जाते हैं वो कमल, मोमबत्ती, हाथी, शेर इत्यादि के चित्र इनके अंदर जो नमूने हैं वो मोटिफ है वो बनाए जाते हैं। अगला है मेथी टाका। मेथी जो टाका है वो क्रॉस टाका है। मेथी टाका क्रॉस टाका है और क्रॉस ऐसे लगता है कि ये क्रॉस है, इस प्रकार से बनाया जाता है। पहले ये बनाएंगे फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, और इस टाके में धागा है वो ज्यादा यूज होता है, धागा ज्यादा प्रयोग में आता है, ज्यादा यूज होता है इसके अंदर धागे का, क्योंकि दोनों ही साइड एक जैसे दिखते हैं इसलिए इसके अंदर धागे का ज्यादा नुकसान होता है। और ये जो टाका है वो मेथी के बीज जैसा दिखता है, मेथी के बीज के जैसे ये टाका दिखता है, इसीलिए इसका नाम मेथी पड़ा है, इसलिए इसको मेथी टाका कहा जाता है। मेथी टाका हेरिंग बोन से भी मिलता जुलता है। जो हेरिंग बोन जो टाका है उससे ये काफी मिलता जुलता टाका होता है, और ये टाका है वो औरों के कंपैरिजन में उभरा हुआ दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर क्रॉस हो जाता है, तो ये क्या है, काफी उभरा हुआ दिखता है। इससे नमूने की भराई की जाती है। फुलकारी, चिकनकारी तथा कश्मीरी नमदे में भी इस टाके का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फुलकारी, चिकनकारी और जो नमदा होता है कश्मीरी नमदा, कश्मीरी नमदे में भी इसका प्रयोग, इस टाके का प्रयोग किया जाता है। मेथी टाके का एम्ब्रॉयडरीज के अंदर प्रयोग किया जाता है, परंतु इस टाके की सबसे बड़ी कमी आपको मैंने बताया क्या है कि इसके अंदर धागा अधिक प्रयोग होता है, इसकी कमी होती है। और इस टाके के उपयोग से लैंप स्टैंड हो गए, सूर्यमुखी, राम झूला, हाथी, नाग देवता, गणेश व अन्य प्रकार के जो डिजाइन्स हैं, मोटिफ है, वो इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो हमने 4 प्रकार के टाकों की बात की। कौन कौन से टाके हमने, गवंथी और मुर्गी, ये दोनों एक जैसे से होते हैं। नेगी है, नेगी की बात की हमने, और मेथी में क्रॉस स्टिच करके करते हैं, और इसके अंदर क्या है, धागे का ज़्यादा यूज होता है, और मेथी के बीज से ये काफ़ी मिलते जुलते हैं, उभार लिए होते हैं। और जो ये क्रॉस टाका है वो फुलकारी, कलमकारी, चिकनकारी की जो कढ़ाई है
उसके अंदर और कश्मीरी जो नमदा बनता है उसके अंदर इन टाकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे कर्नाटक की कसूती। अब हम अगला करेंगे, इसके अंदर अगला जो हमारा टाका है वो है राजस्थान की कढ़ाई। या तो इसके अंदर हम पहले मणिपुर की कढ़ाई की बात करते हैं, फिर राजस्थान की कढ़ाई की बात करेंगे। मणिपुर की कढ़ाई, मणिपुर की कढ़ाई की बात करते हैं। मणिपुर कहाँ पर है? पहाड़ियों, घाटियों एवं झीलों से घिरा हुआ है। मणिपुर जो है वो घाटियों, पहाड़ियों और झीलों से घिरा हुआ है। इसे गेम्स की भूमि कहते हैं। गेम्स की भूमि या इसे कहते हैं लैंड्स ऑफ गेम्स। लैंड्स ऑफ गेम्स कहते हैं, लैंड्स ऑफ गेम्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मणिपुर के पर्वतीय प्रदेश की, क्योंकि ये किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों, झीलों इत्यादि से घिरे होने के कारण इसे लैंड ऑफ गेम्स कहा जाता है। गेम्स की भूमि इसको नाम दिया गया है। मणिपुर की जो कढ़ाई है वो मणिपुर के पर्वतीय जो प्रदेश की कढ़ाई है वो काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रचलित है। यहाँ की कढ़ाई कलात्मक होती है जिसमें नमूने को जीवंत ही वस्त्र पर उतार दिया जाता है। ऐसे लगता है कि वस्त्र पर जो नमूने उतरे हुए हैं वो रियल लगते हैं, बिल्कुल रियल दिखाई देते हैं। मणिपुर की जो स्त्रियां होती हैं वो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, नृत्य एवं संगीत में काफ़ी कुशल और निपुण होती है। आपने कई बार देखा होगा वहाँ का जो फोक डांस होता है, ये सारी चीज़ें, तो उनकी ड्रेस भी आपने देखी होगी, एक अलग प्रकार की उनकी ड्रेस होती है। मणिपुर की कढ़ाई में कुछ टाँकों का प्रयोग किया जाता है। साटिन स्टिच एवं जो साटिन स्टिच है और कच्चे टाके का इनकी कढ़ाई में मुख्यतः काम में लिया जाता है। इनकी कढ़ाई में सैटिन और कच्चे टाके का, कच्चा जो टाका होता है उसका प्रयोग इसके अंदर ज़्यादा किया जाता है। और वस्त्र को इसमें मुख्य रूप से इसमें वस्त्र को एप्लीक वर्क से भी अलंकृत किया जाता है। एप्लीक वर्क आपको पहले भी बताया था, किसके अंदर बताया था आपको? एप्लीक वर्क बताया था। एप्लीक वर्क से भी इसको सुंदर बनाया जाता है। आपको इसको मैंने बताया था अभी एक बार मुझे ध्यान आया था, इसको आपको बताया था मैंने बंगाल के कांथे के अंदर, कांथा जो बताया था, कांथे के अंदर आपको एप्लीक वर्क करना बताया था। तो एप्लीक वर्क वो कहाँ पे किया जाता है? मणिपुर की कढ़ाई के अंदर भी करते हैं इसको। बंगाल का जो कांथा बताया था उसके अंदर भी एप्लीक वर्क करते हैं और मणिपुर की कढ़ाई के अंदर भी एप्लीक वर्क किया जाता है। कुछ वस्त्रों के नमूने के अनुसार कांच अथवा
अभ्रक के छोटे छोटे पीसेस भी इसके अंदर लगाए जाते हैं। और जो कांच और अभ्रक के जो पीसेस हैं, जो टुकड़े हैं, वो लगाए जाते हैं, वो कांच टाके से लगाए जाते हैं, यानी बटन होल स्टिच जो होती है उसके द्वारा ये टाके लगाए जाते हैं। शीशे वगैरह जो मिरर है, आपने देखा होगा, मिरर वर्क आपको बताया था, गुजरात की एम्ब्रॉयडरीज के अंदर इसको प्रयोग में लाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, मिरर वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मिरर वर्क जो करते हैं, मिरर जहाँ पर लगाते हैं, अभ्रक के जो टुकड़े लगाते हैं, आपको पहले भी बताया था, अभ्रक शाइनिंग के जैसे होते हैं, जो मुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा कई ड्रेसेस वगैरह पे होते हैं, चुन्नियों पे आते हैं, तो वो क्या है, उनको बटन होल स्टिच के द्वारा इनके ऊपर टाँका जाता है, लगाया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, शीशे का काम करते हैं, जिसको अबला भारत कहा जाता है। शीशे के काम को अबला भारत कहा जाता है। जहां भी इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर शीशे का काम किया जाता है, उसको अबला भारत नाम दिया जाता है। इसके अंदर कर्टेन, कुशन कवर, बेड कवर आदि में एप्लीक वर्क का काम किया जाता है। आपको एप्लीक वर्क का काम किसमें किया जाता है, ज्यादातर चादर वगैरह जो होती है, चादर में पर्दे, कुशन कवर इत्यादि जो होते हैं, उनके अंदर एप्लीक वर्क किया जाता है। मणिपुर की कढ़ाई में नमूने जो लिए जाते हैं, वो नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं, प्राकृतिक नमूने इसके अंदर मोस्टली यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर जो यहाँ फूल पत्तियों, पक्षियों, लताओं आदि के नमूने इनके अंदर सुंदर तरीके से इनको काढ़ा जाता है। नमूने बनाने के लिए इसके अंदर रंग बिरंगे कलर्स का प्रयोग किया जाता है, चटकीले रंगों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ के वस्त्र की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो वस्त्र होता है, मणिपुर की कढ़ाई में जो वस्त्र बनते हैं, मणिपुर की जो फेनिक और लुंगी होती है, फेनिक है वो काफी प्रसिद्ध है। फेनिक जो वस्त्र है वो काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे लुंगी या सारंग भी कहते हैं। फेनिक को लुंगी या सारंग भी कहते हैं, लुंगी या सारंग, लुंगी या सारंग कहते हैं। आपने देखा होगा मणिपुर के लोग लुंगी लपेटते हैं, लुंगी बांधते हैं, तो वो क्या है, जो ट्रेडिशनल जो वस्त्र होते हैं उनमें फेनिक जो पहनते हैं, जो लुंगी होती है उसको हम तो लुंगी बोलते हैं, लुंगी के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको फेनिक या सारंग के नाम से भी उसको जाना जाता है। पर वहाँ के स्त्रियों का एक प्रमुख परिधान है, फेनिक को सुंदर सुंदर नमूने से काढ़ा जाता है। हल्के पृष्ठ के जो फेनिक होता है, ये लेडीज भी पहन लेती है। इसमें मुख्यतः तो ये लेडीज का ही परिधान होता है। आपको बताया था, जो लेडीज मणिपुर की जो डांस करती हैं, आपने देखा होगा, लुंगी की तरह रैप करके वो रखते हैं, बांध के रखते हैं, वही क्या होता है, फेनिक होता है। और ये स्त्रियों के द्वारा मोस्टली पहना जाता है। फेनिक को सुंदर सुंदर नमूनों से कढ़ाई की जाती है। इसका जो बेस होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो लाइट कलर की होती है। मोस्टली आप देखते हो क्रीम कलर, वाइट कलर की, इस तरह का इसका बेस होता है, और इसके ऊपर कलरफुल धागों का प्रयोग किया जाता है, और जिससे ये क्या है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है देखने में। टाके इतनी महीन और सुंदर होते हैं, ऐसे लगते हैं कि ये जैसे इनकी वीविंग की गई हो, वीविंग की तरह वो दिखाई देते हैं। मणिपुर में कढ़ाई के मुख्यतः गोलाकार नमूने ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार के नमूने, उसमें मोस्टली इस प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, गोलाकार नमूने बनाए जाते हैं, जिसे अकोबी कहा जाता है। इस गोलाकार नमूनों को अकोबी कहते हैं।
गोलाकार नमूनों को अकोबी कहा जाता है। अकोबी मुख्यतः 2 शेडों के धागों से बनाया जाता है। 2 शेड के धागे इसमें प्रयोग किया जाता है, लाल एवं काला। लाल एवं काले प्रकार के 2 प्रकार के शेड्स के धागे प्रयोग करते हैं और ये धागे मुख्यतः लाल और काले रंग के होते हैं, इनको बनाया जाता है। और इसमें प्रत्येक गोला जो होता है, अकोबी जो होता है, जिसको अकोबी बोला है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये डिजाइन बने होते हैं। इसके अंदर अकोबी में ये एक दूसरे से ये डिजाइन जुड़े होते हैं। कभी कभी दूसरे रंग के धागे भी इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। मुख्यतः तो लाल और काले ही धागे यूज करते हैं इसमें, लेकिन कभी रेयरली क्या है, इनके अंदर और कलर के धागे भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें हमारा हुआ, आज की क्लास में हमने किया कर्नाटक की कढ़ाई, यानी कर्नाटक की कढ़ाई कौन सी बताई, कसूती बताई। कसूती के 4 प्रकार के टाके बताए थे उसमें, गवंथी, नेगी, मुर्गी और एक और बताया था मेंथी। और फिर हमने की मणिपुर की कढ़ाई। मणिपुर की कढ़ाई का जो ट्रेडिशनल जो वस्त्र होता है वहाँ की स्त्रियों के द्वारा जो पहना जाता है वो फेनिक होता है। फेनिक क्या है, लुंगी या सारंग भी इसे कहा जाता है। और इसके अंदर जो नमूने काढ़े जाते हैं वो, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो वाइट होती है, बैकग्राउंड लाइट होता है, और इसके जो नमूने होते हैं वो अकोबी कहलाते हैं, जो गोलाकार होते हैं। और गोलाकार नमूने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इनके जो कलर होता है, इसमें 2 कलर्स के शेड, 2 कलर के धागों का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः लाल और काले धागे का। और कभी कभी इसके अंदर अलग प्रकार के धागों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर नेचुरल मोटिव्स का प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक नज़ारे हैं उनके नमूने लिए जाते हैं, जैसे कि फूल पत्ती हो गए, झरने, फूल पत्ती इत्यादि के डिजाइन इसके अंदर डाले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।